अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज हमने बनाई है बीफ बिरयानी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। ये देखें, और चावल भी खिले खिले अलग अलग। आप भी बनाएं और कमेंट करें कि कैसी बनी आपके पास। और आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखें, एक बार मुकम्मल देख लें ताकि अब आपकी कोई चीज़ मिस ना हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। जी, बिरयानी के लिए जो हमने मसाले इस्तेमाल करने हैं वो आपको बताता चलूँ। उसके लिए जावित्री मैंने लिए 2 से 3 टुकड़े, ज़ीरा 1 टेबलस्पून, सूरज मिर्च 1.5 टेबलस्पून पिसी हुई, अजवाइन जो है वो 1.5 टीस्पून, नमक 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर 2 टीस्पून, प्याज रोस्टेड हाफ कप, उसके बाद सूरज मिर्च कुटी हुई 1 टेबलस्पून, धनिया 1 टेबलस्पून, बादियान खताई छोटा सा पीस, 1 बड़ी इलायची, 3 से 4 छोटी इलायचियाँ, लौंग 4 से 5 और जायफल 1 अदद और दालचीनी 1 टुकड़ा। अब इन सब को हम मिक्सी में डाल के इनको ग्राइंड कर लेंगे। जी, मसाला जो है हमने वो ग्राइंड कर लिया है। इसमें से आधा मसाला जो है इसमें डाल लेंगे। दही जो है हमारे पास वो 300 ग्राम है, वो डाल देंगे इसमें। हरी मिर्चें 4 से 5 अदद कटी हुई। अच्छा, इसमें आप मिर्चें जो है ना वो अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। बिरयानी जो है वो तेज़ ही अच्छी लगती है, तो इसलिए मैंने मिर्चें थोड़ी सी तेज़ ही रखी हैं। और थोड़े से पुदीने के पत्ते, अगर आपके पास सब्ज़ धनिया हो तो वो भी आप डाल सकते हैं, टेस्ट और अच्छा आएगा। अब इसको मिक्स कर देंगे। ये जी हो गया। अब हम बाकी की तैयारी करते हैं। जी, बीफ मैंने 2 किलो लिया है, उसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और इसको स्ट्रेनर में रख दिया था ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। और प्याज मैंने लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के प्याज, तकरीबन आधा किलो के करीब होंगे। और लहसुन अदरक का पेस्ट है 3 टेबलस्पून। तो चलें शुरू करते हैं इससे आगे का प्रोसेस। जी, अब हमने प्रेशर कुकर लिया है। प्रेशर कुकर में ऑयल डालेंगे हम तकरीबन 1 कप के करीब। जी, ऑयल हमारा गर्म हो गया, इसमें हम प्याज डाल देंगे। प्याज जो है इनको अच्छे से हमने ब्राउन करना है। ये जी प्याज हमारे ब्राउन हो गए हैं। अब इसमें से आधे प्याज जो है हम निकाल लेंगे। ये हम बाद में गार्निश करेंगे ऊपर चावलों के। और अब हमारे पास जो बीफ था वो हम इसमें डाल देंगे। इसे हमने अच्छे से पका लेना है ताकि इसका कलर चेंज हो जाए और इसमें जो पानी है वो खुश्क हो जाए। जी, गोश्त में से पानी ख़त्म हो गया है और इसमें अब हम डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और इसे 1 से 1.5 मिनट भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और अब हम इसमें डाल देंगे वो मसाले जो हमने बचाए थे। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर भून लेंगे, 1 मिनट। जी, मसालों को हमने थोड़ी देर भून लिया। अब इसमें डाल देंगे हम टमाटर। टमाटर मैंने 3 अदद लिए हैं, उनको बारीक कर लिया है, ज़्यादा बारीक भी नहीं है, दरमियाने से। और 50 ग्राम मैंने इसमें आलू बुखारे डाल दिए। तो इसको 1 से 2 मिनट भून लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी इतना डालना है कि ये गोश्त जो है ना थोड़ा सा डिप हो जाए। इसके डिप होने के बाद थोड़ा सा ऊपर आ जाए, ज़्यादा नहीं, बस इतना। अगर आपका गोश्त जो है वो ज़्यादा बड़े जानवर का है, मतलब 2 साल 3 साल ऐसे बड़े जानवर का है, तो फिर आप पानी थोड़ा सा ज़्यादा डाल लें क्योंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। अब इसको बंद कर देंगे ढकने को और 15 मिनट के लिए इसे कुक करेंगे। जी फ्रेंड्स, 15 मिनट हो गए हैं इसे पकते हुए और अब हम गैस बंद कर देंगे और इसकी जो स्टीम है वो निकलने का इंतज़ार करेंगे। अब हमने एक दूसरा बर्तन लिया है, इस गोश्त को उसमें डाल लेंगे
और इसे हाई फ्लेम पे पकाएंगे। इसमें हम चम्मच भी हिलाते रहेंगे ताकि नीचे ना लगे। और आप प्रेशर कुकर में भी इसे पका सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, वो छोटा था तो वो चम्मच चलाना मुश्किल था। और उसमें अब हम इसमें जो हमने दही का मसाला बनाया था वो डाल देंगे। इसे भी अच्छे से हमने पका लेना है ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। और इसके साथ ही इसमें मैंने 2 नींबू थे मेरे पास, उनको बारीक स्लाइसेस में काट दिया है, वो डाल देंगे। इसे हमने अब इतना पकाना है कि इसमें जो पानी है वो ख़त्म हो जाए और घी जो है वो अलग हो जाए। ये हमारा मसाला बनेगा बहुत ही टेस्टी सा। इसे हाई फ्लेम पे पकने दें। ये जी जो हमारा मसाला है वो तैयार हो चुका है और चम्मच हिला देंगे और इसको अब उतार लेंगे। अब हम बाकी की तैयारी करेंगे। जी हमने लिया है 4 से 5 लीटर पानी बड़े से पतीले में और इसमें हम खड़े मसाले डालेंगे, जिसमें काली मिर्च है, बड़ी इलायची, थोड़ी सी दालचीनी, लौंग, ज़ीरा और 2 तेज़पात और 3 से 4 टेबलस्पून इसमें डाल देंगे हम सिरका। और इस पानी को हम गर्म होने देंगे। जैसे ही ये गर्म होता है तो फिर इसमें हम चावल डालते हैं। ये 2 से 3 टेबलस्पून नमक। ये नमक चावलों में कम ही जाएगा, ये निकल जाता है, इसकी टेंशन नहीं लेनी आपने। और अब इसमें डाल देंगे चावल। पानी हमारा जो है वो नीम गर्म हो चुका है। 1 किलो चावल हैं तो इनको हमने 80% तक पका लेना है। और इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल भी डाल देंगे, 1 से 2 टेबलस्पून। अब इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे। और इन चावलों में चम्मच आपने तब हिलाना जब इसमें ये बबल बनना शुरू हो जाए, और चम्मच भी बिल्कुल हल्के से हिलाना है, ज़्यादा नहीं। ये जी चावल हमारे 80% तक टेंडर हो गए, ये देखें। और अब हम इनको उतार लेंगे और पानी स्टेन कर लेंगे। जी सबसे पहले तो हम लगाएंगे इसके अंदर कौरमे की तह जो हमने बीफ को बनाया है। एक तह हल्की सी ऐसे नीचे लगा देंगे। और अब हम इसमें लगाएंगे चावलों की तह। और अब इसके ऊपर बाकी का जो हमारे पास कौरमा है वो डाल देंगे। और इसके ऊपर हम बाकी के चावल भी डाल देंगे। और इसके ऊपर मेरे पास एक गाजर है, उसको मैंने बारीक क्रश कर लिया, वो डाल देंगे। और जो बाकी के चावल बचे हुए हैं वो भी इसके ऊपर डाल देंगे। और इसके ऊपर हम डाल देंगे हमने जो प्याज रोस्ट की थी वो थोड़ी सी। और थोड़ी सी हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, चॉप की हुई हैं। और थोड़े से पत्ते मेंथ के, अगर आप मेरे पास कम हैं, अगर आपके पास ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और इसके बाद फूड कलर है मेरे पास 2, रेड और ऑरेंज, वो थोड़ा सा डाल देंगे इसमें। ये ऑप्शनल है, आपका दिल करे तो डाल लें, नहीं तो कोई मसला नहीं। और अब इसको किचन टॉवल हो तो उसकी मदद से कवर कर लें, अगर किचन टॉवल नहीं है तो फिर फॉयल पेपर। फॉयल पेपर जो है वो बहुत बेस्ट रहता है। और इसके ऊपर हम लगा देंगे ढकना। इसमें इसको हम 20 मिनट के लिए दम देंगे।
अच्छे से साइडों से ऐसे दबा दें इसको। और दम देने के लिए मैंने नीचे एक तवा रखा है। अगर आपका पतीला जो है मोटी चादर वाला हो तो तवे की ज़रूरत नहीं है। और आग फ़िलहाल फ्लेम तेज़ है, 5 मिनट तेज़ रहेगा, उसके बाद इसको लो कर देंगे बिल्कुल। और मिलते हैं 20 मिनट के बाद। 20 मिनट हो चुके हैं, अब इसका ढकना खोलते हैं। आग को मैंने बंद कर दिया है। देखते हैं हमारे चावल कैसे हैं। इस फॉइल पेपर को आप सीधा करके दोबारा रख सकते हैं, दोबारा भी काम आ जाएगा आपके। तो माशाल्लाह चावल तो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं। ये देखें खिले खिले। इसके साथ ही अदनान को दें इजाज़त। इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।